नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महिला और बाल कल्याण विभाग में पिछले कई वर्षों से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा आरोप युवक कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि दीप काकड़े ने किए हैं। दीप काकड़े का कहना है कि महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारी दामोदर संखे और उनके कुछ ठेकेदारों ने मिलकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में लगभग 18 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ सबूत दिखाते हुए पत्रकारों को जानकारी दी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि क्या है ये पूरा मामला। महिला बाल कल्याण विभाग का विषय है। हमारे यहाँ पे सत्ताधारी भाजपा पक्ष जो है, जो सत्ता में है, और सत्ताधारी भाजपा पक्ष होने के साथ साथ हमारी सम्माननीय महापौर भी महिला है पिछले 3 टर्म से। ये पिछले 5 साल के पत्र है, बिल्स है और सारी चीज़ें हैं। करीबन 18.5 करोड़ की अफरा तफर महिला बाल कल्याण विभाग में हुई है, जहाँ पे वरिष्ठ लिपिक जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं दामोदर संखे और कई सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। MSCIT का विषय हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, ब्यूटी पार्लर हो, जूडो कराटे हो, घरघंटी वाटप हो, यहाँ तक कि मैमोग्राफी की मशीन हो, जहाँ पे खुद उपमहापौर हसमुख गहलोत जी की निधि लगी है। 10-15 लाख की मशीन, 20 लाख की मशीन 45 लाख 52 लाख तक निकाली जाती है और उसका टेंडर प्रक्रिया बहुत ही सदोष तरीके से होता है और किसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं आती। उसी तरह से स्कूली बैग्स बांटे जाते हैं, 1400 रुपए की बैग दिखाई जाती है, टेबल पर अलग बैग रखी जाती है और बांटी जाती है दूसरी बैग। लाभार्थी बोगस दिखाए जाते हैं। सैकड़ों हजारों लाभार्थी ऐसे हैं जिन लाभार्थियों को पता नहीं कि उनका नाम योजना के अंदर दाखिल है, नेल पॉलिश में, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग में या MSCIT में, वाहन चालक में, लेकिन उनके नाम पे बिल निकलते हैं। अगर ये बात लगातार अलग अलग योजनाओं में 5 सालों से हो रही है, इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो सत्ताधारी भाजपा की 23% टेंडर खोरी या जो नफाखोरी है टेंडर के अंदर, ये जो राजनीति है, ये 23% के राजनीति का बाई प्रोडक्ट है कि यहाँ पे हमारा महानगर पालिका का विधि विभाग इसी तरह से अटी शर्ती तैयार करता है, जो अटी शर्ती केवल कंत्राटदारों को, ठेकेदारों को फायदा पहुंचे, वहां पे जनता को फायदा कुछ ना हो। अगर हम यहाँ पे लड़ने जाए तो अटी शर्ती में वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसे दिखा के हमारा विधि विभाग हम ही को टाल देता है। तो ये विधि विभाग सरकार के, जनता के टैक्स का पैसा लेके खुद को पगार क्यों लेता है? वो ठेकेदार से पैसा ले ले, नेता से पैसा ले ले, क्यों जनता के टैक्स के पैसे का पगार बर्बाद कर रहा है और जनता के लिए काम नहीं कर रहा है? उसी तरह से अकाउंट विभाग भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास बिल है, जो बिल एक कंप्यूटर कोर्सेस देने वाले कंत्राटदार का है। इस बिल में इसने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं लाभार्थियों के, लेकिन यही दूसरा कंप्यूटर क्लासेस कंत्राटदार का बिल है। इसके 15-20 हजारों बिल है, करीबन 2 से 3 करोड़ के बिल केवल इसी पे खर्च हुए हैं, लेकिन इस पे कहीं पर भी कोई भी सर्टिफिकेट जोड़ा नहीं है। तो क्या अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस बिल को पास ना करे, ताकि इस पे सारे डॉक्यूमेंट जुड़े हुए नहीं है? अगर ये ना करते हुए इनके बिल पासेस होते हैं, इसका मतलब वरिष्ठ लिपिक हो, हायर अथॉरिटी कमिश्नर्स हो, उपायुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, अकाउंट डिपार्टमेंट हो, सभी के सभी यहाँ पे शामिल हैं। हमारा आवेदन है कि इन सभी पे फौजदारी गुन्हा दाखिल हो, इनकी नौकरियां खाई जाए और जो जनता के टैक्स का पैसा इन सभी से लूटा गया है, वो सत्ताधारी भाजपा पार्टी से और इन अधिकारियों के पगार से वसूल किया जाए। देखिए, पिछली बार ये घरघंटी का यहाँ पे लाभार्थी है। ये घरघंटी के लाभार्थी की लिस्ट में नाम लिखे गए हैं, नंबर नहीं है, एड्रेसेस नहीं है, ये मांगने जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं। हमारी पूर्व सभापति श्रीमती वंदना पाटिल जी मेरे ख्याल से वहां पे थी। सुना गया है और अभ्यासा गया है कि उनके मर्जी के कई महिलाओं को यह घरघंटी बांटी गई। अब ये घरघंटी बांटी गई, उसमें से कितनी महिलाएं स्लम्स में रहती थी या बिलो द पॉवर्टी लाइन नियम के हिसाब से थी? अगर ये घरघंटी बांटी गई तो इसमें से कितनी महिलाएं निराधार थी जिनको रोजगार की जरूरत थी? ये घरघंटी जो बांटी गई है, ये बंगले में रहने वाली अपने मर्जीतले में जो मतदार होते हैं उनको, या 2 BHK 3 BHK फ्लैट वाले लोगों को ये घरघंटी ज्यादातर बांटी गई है और इन सब में इन सभापति की मर्जी चली है। अब आयुक्त के शेरे यहाँ पे हर जगह पे, हर फाइल पे है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास कुछ फाइलें हैं यहाँ पे, जिस फाइलों में आयुक्त साहब ने शेरे दिए हैं। आप कोई भी पत्र उठा के देखें, प्रभागनिहाय यादी सादर करावी, या ठिकाणी लाभार्थी जिस तरह से उठाए गए हैं, इनकी प्रभागनिहाय यादी हर टेंडर के इस पे आयुक्त साहब के शेरे हैं
की याची प्रभाग माहिती छात्रेकर 3 वर्षात किती लोकप्रति नगरसेवकांनी कुठली यादी दिली वगैरह वगैरह करावी और बाकी सारी फलाना चीज़ें करने के लिए बताया गया है। लेकिन इस चीज़ का या तो कमिश्नर साहब को ठीक से जवाब मिल गया है, इसीलिए परसों सारे टेंडर्स निकल गए, या फिर इसे अनदेखा किया और जनता के प्रति प्रताड़ना करते हुए उन्होंने टेंडर निकाले हैं। यहाँ तक कि हमारे पास यादी है हज़ारों लोगों की, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर कोर्सेस में उनको 5,000 10,000 अतिरिक्त लिए गए हैं। योगा प्रशिक्षण का जो विषय है उस पर 300 रुपये प्रति लाभार्थी का गठन होना था, उसको 2200 रुपये का टेंडर निकाला गया है। किसी के टेरेस पे योगा प्रशिक्षण दिखाई दिया। MSCIT कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग में किसी लाभार्थी ने सिर्फ MSCIT पे नाम दर्ज किया है, लेकिन उसका नाम वेब डिजाइनिंग में भी है, और किसी लाभार्थी का नाम किसी में भी नहीं है, उसने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसके नाम पे 10-10 15-15 हज़ार रुपये पालिका से उठाए गए हैं। यहां तक कि अगर किसी लाभार्थी ने ईमानी इतबारे MSCIT कोर्स में दाखिला लिया है तो उनसे 5,000 रुपये अतिरिक्त वसूल किए गए हैं इन कंत्राटदारों से। अगर ये सब उजागरता आती है तो इन कंत्राटदारों को ब्लैकलिस्ट में क्यों नहीं डाला जाए, ऐसा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो ऐसे कई सारे विषय इसमें हैं। फिलहाल हमने बहुत ही शांत तरीके से प्रशासनिक मार्ग से पत्र व्यवहार किया था, लेकिन अब हम यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। अब हम आने वाले कल या परसों के दिन में ही हमारे सम्माननीय कमिश्नर पुलिस सदानंद दाते जी से मुलाकात करेंगे और इन पे फौजदारी गुना दाखिल करने की मांग करने वाले हैं। ज़रूरत पड़े तो हम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ भी जाएंगे और वहाँ पे जाके इनकी तकरार करेंगे। वहाँ पे भी अगर हमारी दाल नहीं करी तो हम रास्ते पे उतर के हमारा जन आंदोलन छेड़ेंगे, शहर के हर घर जाएंगे और उस हर सर्वसामान्य महिलाओं को बताएंगे कि सत्ताधारी भाजपा और महानगर पालिका प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर उनके हिस्से के पैसे किस तरह से खाए हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से युवक कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि दीप काकड़े ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महिला बाल कल्याण विभाग में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में अब वो पुलिस आयुक्त सदानंद दाते जी से शिकायत करेंगे इस बारे में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी शिकायत करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर यहाँ पर भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो देखना होगा कि क्या वाकई में इस मामले में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला बाल कल्याण जैसे विभाग में भी अगर करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित ही यह बहुत ही गंभीर बात है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।